किया था कि दीदी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बता दीजिए और जीएस के लिए भी बता दीजिए। तो देखिए जीएस के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, एक वीडियो में तो 8-8 हज़ार तक व्यूज़ किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। जीएस के लिए मैं फिर से क्या बनाऊं, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ कुछ जो है सोशल से हैं, मैथ से हैं, साइंस से हैं, तो मेरी थोड़ी बातचीत होती रहती है लोगों से कि तुमने क्या पढ़ा था, तुमने जीएस कहाँ से पढ़ा था, करंट अफेयर में कितने मार्क्स आए थे, तो ये सब चीज़ें हमारी थोड़ी कन्वर्सेशन होती रहती है। तो देखिए इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए, 4-5 कमेंट किए हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी कि क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ से आते हैं, क्या नहीं आते हैं, इसलिए मैं इनके कमेंट को नहीं ले रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि इन्होंने बहुत बारी कमेंट किया है कि हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बता दीजिए, टीजीटी के लिए। तो देखिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज जो है वो है एनसीईआरटी। अगर आपको टीजीटी देना है तो आप 6 से पढ़ो, 6, 7, 8, 9 और 10 सबकी एनसीईआरटी, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी पढ़ो। पहले एकदम एनसीईआरटी को कवर कर लो, पहले एक बुक खरीद के लाओ, 6 की एनसीईआरटी पहले लाओ, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चंस देखो, जो एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो देखो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद उसे देखो, फिर बात खत्म। फिर ऐसे 7th की लेके आओ, इकट्ठे सब नहीं खरीद के लाना है, 1 by 1 करना है, ठीक है। एनसीईआरटी हो गया, इसके बाद आप पूर्वालोकन लो, बीपीएससी पूर्वालोकन लो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स है तो उसका देखो, अगर हिस्ट्री है तो उसका लो, बीपीएससी पूर्वालोकन थोड़ी सी महंगी मिलती है, बट अगर आप एक बारी कर लोगे आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखो बेस तो आपका एनसीईआरटी से ही बन जाएगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस पूर्वालोकन से करनी है। मेरे 1-2 जो फ्रेंड सिलेक्टेड हुए हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने पहले बेस के लिए एनसीईआरटी पढ़ा, फिर प्रैक्टिस के लिए पूर्वालोकन देखा, उससे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बनाए हैं। इसके बाद ऑनलाइन भी टेक्स्ट बुक से उन्होंने प्रैक्टिस सेट दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको देखिए आप, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बहुत हार्ड आ रहे हैं, क्या बहुत लो आ रहे हैं, मीडियम साइज के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, उसे देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आप पेपर को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आ कहाँ से रहा है। तो आपको अगर आइडिया लगाना है तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। आप पहले पीवाईक्यू देखो, इसके बाद एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी पढ़ो, एकदम उसका बेस कंप्लीट करो, आप स्ट्रॉन्ग करो उसको। इसके बाद बीपीएससी पूर्वालोकन लेके उससे प्रैक्टिस करो, फिर अगर वो भी खत्म हो जाए फिर इसके बाद टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस सेट करो। आई होप आपको आपका पता चल गया होगा कि कैसे करना है। और जीएस का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया वीडियो, वो मैं पिन कर दूंगी या फिर आपको लिंक में दे दूंगी, आप उसे देख लेना। थैंक यू सो मच।